नमस्कार दोस्तों। जेईई पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या दे रखा है अब की बार। फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r, a cube of maximum possible volume is cut. Moment of inertia of cube about an axis passing through its center and perpendicular to one of its face. चलिए अब की बार कोई स्फीयर दे रखा है, स्फीयर का मास m और रेडियस r है। आपको इसमें से मैक्स टू मैक्स वॉल्यूम जितना आप काट सकते हो वैसा एक क्यूब काटना है, क्यूब शेप इसमें से निकाल देना है। फिर क्यूब की कोई एक फेस के परपेंडिकुलर और इसके सेंटर में से पास हो रही कोई एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए। तो पहले तो मैं यहाँ कोई स्फीयर ड्रॉ कर लूं। चलिए ये हो गया कोई स्फीयर। इसमें से आपको कोई क्यूब काटना है जिसका वॉल्यूम मैक्स टू मैक्स हो जाए। चलिए मान लीजिए मुझे कुछ काटना तो ऐसे ही पड़ेगा जिसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। चलिए तो मैक्स टू मैक्स वॉल्यूम वाला तो भाई यही पॉसिबल है। जैसे मैं यहां पे कोई एक फिगर ड्रॉ कर लूं। चलिए ध्यान से देखना। सॉरी। चलिए अगर आप ध्यान से देखो तो यहां मैंने जो क्यूब बनाया है वो क्यूब अगर मैं कोई ये स्फीयर में सेट कर रहा हूं तो क्या होगा। अगर मुझे मैक्स टू मैक्स वॉल्यूम कट करना है तो यहां पे जो पीछे वाला पॉइंट है और यहां से जो आगे वाला पॉइंट है, यहां से ये जो पीछे वाला पॉइंट है, यहां से जो आगे वाला पॉइंट है, अगर मैक्स टू मैक्स वॉल्यूम आपने कट किया है तो क्या ये डिस्टेंस अपने स्फीयर का डायमीटर हो जाएगा 2r। मतलब ये क्यूब का डायगोनल हो जाएगा। क्या ये हमारे जो स्फीयर है स्फीयर का डायमीटर हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो क्योंकि भाई हमें कोई छोटा मोटा नहीं, इसके दोनों ये पॉइंट इसकी सरफेस पे आ जाए, स्फीयर की सरफेस पे आ जाए तभी तो मैक्स टू मैक्स वॉल्यूम पॉसिबल बनेगा। इसका जो पीछे वाला पॉइंट है और इसका आगे वाला पॉइंट है, अगर ये दोनों पॉइंट ये सरफेस पे ही हुए तभी तो मैक्स टू मैक्स वॉल्यूम बनेगा। इसके अलावा तो मैक्स टू मैक्स वॉल्यूम पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मैक्सिमम वॉल्यूम कट करना है तो इसका पीछे वाला पॉइंट और उसका आगे वाला पॉइंट मतलब इसका डायगोनल हो जाएगा। क्या ये सर्कल का डायमीटर होना चाहिए। हाँ भाई ये सर्कल का डायमीटर होना चाहिए तभी तो ये पॉसिबल है। और अगर ये सर्कल का डायमीटर हुआ और अपने क्यूब का डायगोनल हुआ तो डायगोनल का फॉर्मूला तो एक और भी है, आपको याद होना चाहिए, √3l। क्या ये दोनों सेम होने चाहिए। √3l क्यूब का डायगोनल और अब की बार ये डायगोनल डायमीटर जितना है स्फीयर का, क्योंकि हमने स्फीयर में से काट लिया है। तो अपने क्यूब की लेंथ क्या कुछ ऐसी मिलेगी 2r/√3। चलिए तो अब तो हमारे पास ये क्यूब की लेंथ भी है। चलिए वो भी हमने निकाल ली 2r/√3। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कौन सी एक्सिस की, इसके सेंटर में से पास हो रही है वो एक्सिस और कोई एक फेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। चलिए तो एक्सिस कुछ ऐसे बनेगी, कैसे ये बाद में दिखाता हूं, पहले इसका मास पता लगा लेते। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालनी है तो मास तो क्यूब का डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए। चलिए क्यूब का मास मान लो, क्यूब का मास m है। कैसे निकालेंगे क्यूब का मास। चलिए तो पूरा मास बाय कंप्लीट स्फीयर का मास इनटू रिक्वायर्ड वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम का चाहिए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि हमें निकालना पड़ेगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम तो हमें ये निकालना पड़ेगा नेट मास बाय नेट वॉल्यूम इनटू रिक्वायर्ड वॉल्यूम। मतलब
पहले आप निकालो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, फिर जितना वॉल्यूम में आप चाहिए वो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लो। तो बेसिकली किसी वॉल्यूम में से आपने कोई मास कट कर लिया है तो निकालने का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला तो यही है, नेट मास बाय नेट वॉल्यूम इनटू रिक्वायर्ड वॉल्यूम। याद रख लो, इसे काम आने वाला है, नेट मास बाय नेट वॉल्यूम इनटू रिक्वायर्ड वॉल्यूम। चलिए, पूरे स्फीयर का मास था m, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, और अपने क्यूब का वॉल्यूम था l क्यूब। एल भी हमारे पास है, हमने पहले निकाल ली है, एल क्या है। चलिए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो क्या 3 ऊपर चला जाएगा, 3m/4 पाई आर क्यूब इंटू एल क्यूब। क्या एल हमारे पास था? हाँ बिल्कुल था। 2r/√3 का क्यूब करना है, वैसे 2 का क्यूब हो जाएगा 8r क्यूब बाई √3 का क्यूब हो जाएगा √3 3 बार 3√3। क्या यही होना चाहिए? क्या यहाँ से r क्यूब कट जाएंगे, 2 4 जा 8। चलिए, तो क्या बचा यहाँ पे, और हाँ 3 3 भी कट जाएगा। चलिए, बचेगा क्या, जरा ध्यान से देखो, 3 3 कट गया, 2 4 जा 8, r क्यूब कट गया, ऊपर बचा 2m, नीचे 3 3 कट गया है, √3 बचा है, √3 पाई। चलिए, ये हो गया ये क्यूब का मास, जो कि हमने स्फीयर में से काट लिया है। चलिए, अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन सेंटर में से, सेंटर इसका यहाँ है, सेंटर में से पास हो रही हो और किसी एक फेस के परपेंडिकुलर हो। चलिए, सेंटर में से तो पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर भी है। चलिए, नीचे वाली फेस के भी परपेंडिकुलर है। अगर ऐसे ना करते, आप ऐसी एक्सिस चूज कर लेते तो भी चलता, क्योंकि ये भी तो सेंटर में से पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर है, देख लो इसके भी परपेंडिकुलर है। चलिए, वैसे इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पॉइंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी ये भी तो याद होना चाहिए भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी ml²/6। चलिए, मास भी हमें पता है, अब की बार मास कितना है, मास कुछ 2m/√3 पाई, 1/6 को मैं आगे खींच लेता हूं, 2m/√3 पाई, और हमें लेंथ का स्क्वायर करना है, लेंथ ये रही, इसका स्क्वायर करना है। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे 4r² बाई √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। काट लो यहां से जो कट रहा है, वैसे 2 3 जा 6 के अलावा कुछ नहीं कटेगा, ऊपर क्या बचेगा 4mr², और आपने नीचे 2 3 जा 6, और यहां पे एक 3 पहले से था, 3 3 जा 9, √3 पाई तो वैसे भी बचेगा 9 √3 पाई। चलिए, ये हो जाएगी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4mr² बाय 9 √3 पाई। थैंक यू।